बेटा हमारा टिकट करवा दो। पिंकी जी, अरे आपको किसने कह दिया कि हम अपना मकान बेचने वाले हैं? हम अपने बेटे के घर ज़रूर जा रहे हैं, मकान नहीं बेचेंगे। सुलोचना जी गुस्से में बोली। अरे नहीं बहन, थोड़ी उड़ती उड़ती बातें सुनाई दी थी कान में, तो मैंने सोचा चलूँ मिल भी लूँ और पूछ भी लूँ। नहीं नहीं पिंकी जी, इस घर में पूरी ज़िंदगी बिता दी, अपने मेहनत की कमाई से जिसे बनवाया उसको अपने जीते जी नहीं बेचूंगी। विजय के पापा भी नहीं चाहते। बनारस शहर में मकान कुछ ही लोगों का होता है और हमारे कई रिश्तेदार भी यहीं हैं। यह सब बातें सुन थोड़ी देर में पिंकी जी चाय पीकर चली गईं। रात में दोनों सुजीत व सुलोचना जी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। सुजीत जी करवट बदल रहे थे। सुलोचना जी बोले, नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ, अब बेटे ने आकर अपने पास रहने को कह दिया। हम अपना घर छोड़कर रह पाएंगे क्या सुलोचना? हम लोग क्यों बीमार रहने लगे? देखो सुलोचना, मैं अपनी दवा कराकर ठीक होते ही अपने घर आ जाऊंगा, दुखी मन से बोले। अरे सुजीत जी, आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? बेटे ने इतने प्यार से टिकट भेज कर बुलवाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। यही तो, तभी तो मैं भी मना नहीं कर पाया। कल का टिकट है। सुजीत जी भारी मन से बोले। अपने सारे ज़रूरी सामान रख ली सुलोचना? थोड़ी देर में सुजीत जी ने पूछा। हाँ रख लिया, और अपने लड्डू गोपाल जी की भी शादी के बाद से मैं अभी तक उनकी सेवा कर रही थी, इसलिए उनको भी अपने साथ रख लिया। उन्होंने ही मेरी ज़िंदगी इतने आराम से बिना कोई विपदा के चलाया है। अगले ट्रेन पकड़कर सुलोचना जी व सुजीत जी अब ना जाने कब तक के लिए अपने घर को छोड़कर बेटे के घर मुंबई रहने चले गए। विजय ने मुंबई शहर में एक 3 कमरे का फ्लैट ले रखा था। उसमें विजय, रोली व उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे, अंजलि और विनायक। जब दोनों छोटे थे तो साथ रहते थे, पर अब गेस्ट रूम खाली रहने से दोनों ने एक एक कमरे के लिए थे। रूली ने 8 साल की अंजलि को बोला कि मैंने तुम्हारा सामान अभी भैया के कमरे में शिफ्ट कर दिया है और अब तुम हमारे कमरे में आकर रहना। पर मम्मा, अब तो मैं बड़ी हो गई, मैं कई महीने से वहाँ रह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब आपके दादा दादी रहेंगे वहाँ। ठीक है अम्मा, मैं आपके कमरे में आ जाऊँगी। अंजलि रोली के साथ रहना शुरू कर दी। विजय और रोली दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वह सुबह निकल जाते और शाम तक वापस आते। घर में काम वालों की कमी नहीं थी। सफाई, बर्तनों, खानों के लिए रोली ने काम वाली बाई लगा रखी थी। बेटा बहू के ऑफिस जाने से तथा बच्चों के स्कूल चले जाने से सुजीत जी व सुलोचना जी को शुरू में तो ठीक लगा, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपनी पड़ोसियों, घर तथा शहर की बहुत याद आने लगी। बड़े शहरों में लोग ज़्यादा बिजी होने से आपस में लोगों से मिलने नहीं आते। यहाँ यही लाइफ स्टाइल है। अकेले रहना बहुत ही खालीपन लगता था दोनों को। बेटे विजय को कुछ दिनों में उनकी मायूसी का अंदाज़ा हुआ। उसने बोला, आपकी उम्र के लोग नीचे सोसाइटी में सुबह टहलते हैं, आप लोग भी चले जाया करिए। अगले दिन से दोनों लोग वॉक पर जाने लगे। धीरे धीरे उनके दोस्त बनने लगे तथा उनका मन लगने लगा। एक दिन सुजीत जी अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आ गए। विजय घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था। उसने देखा कई लोगों को पापा लेकर आ गए घर में और सब बहुत ही शोरगुल कर रहे थे, जिससे उसको ऑफिस के काम में तथा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही थी उसमें दिक्कत होने लगी। उससे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2-4 बार ऐसे और होते ही उसने पापा से बोल दिया, पापा आप इन लोगों से नीचे ही मिल लिया करें।
ऊपर लाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाता। पर बेटा, अब ऐसे ही तो हमारा समय बीतेगा। जब हम उन्हें बुलाएंगे तभी तो वह हमें बुलाएंगे। नहीं पापा, यह सब छोटे शहर में ही होता है। बड़े शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं। वैसे भी बनारस में आसपास सारे अपने रिश्तेदार होने से वह अक्सर आकर मिल लिया करते थे। आपको लोगों से जितना मिलना है आप नीचे ही मिलें या फ़ोन पर बात कर लिया करिए। विजय इस तरह से उखड़ कर बोला। सुजीत जी व सुलोचना जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस रात वह दोनों ठीक से सो नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने यहाँ रहने का सोचकर कुछ गलत तो नहीं किया। उनका मन किया कि जल्द अपने घर चले जाएं, पर सोचा कि अभी कहेंगे तो बेटे को बुरा लगेगा। सुलोचना जी का भी मन कम लगे, ना करने को कोई काम, ना किसी से मिलना जुलना, बस फ़ोन पर ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बातों में लगी रहती। एक दिन फ़ोन पर बात कर रही थी। रोली ने सुन लिया। बाद में उसने भी टोकते हुए बोली, मेरी घर की बात आप किसी को भी ना बताया करें। सुलोचना जी भी मायूस रह गई। बहुत बांझपन व अनजानापन लगने लगा था। उस घर में ऐसा लगा कि खूब सुख सुविधा तो है, पर अपनी इच्छाओं पर किसी ने लगाम लगा दिया हो। तभी एक दिन लैंडलाइन पर बनारस, जहां उनका घर था, वहां से फ़ोन आया। सौभाग्य से विजय के व्यस्त होने से सुजीत जी ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन करने वाले ने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ। आपके मकान के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। विजय जी, मैं सुजीत बोल रहा हूँ, विजय के पापा ने बोला। प्रॉपर्टी डीलर बोला, मुझे विजय जी से बात करनी है। सुजीत जी बोले, कौन से मकान की बात कर रहे हो? अरे, जो लहुरा बीर पर है। विजय जी ने बोला था, कस्टमर ढूंढने के लिए बहुत ही मोटी पार्टी मिली है। सुनते ही सुजीत जी को मानो काटो तो खून नहीं, उनकी जान बसती थी उस मकान में। उन्होंने तुरंत गुस्से से तेज़ आवाज़ में बोला, नहीं, हमें कोई मकान नहीं बेचना, कह फ़ोन काट दिया। उनकी तेज़ आवाज़ से विजय व सुलोचना जी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ पापा? सुजीत जी की सांस फूलने लगी। वह वहीं बेकार सोफे पर होकर बैठ गए। बताइए, किसका फ़ोन था पापा? विजय भी घबराहट में प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था। सुलोचना जी दौड़ के पानी लेने गई। पानी पीने के बाद सुजीत जी ने अपने को संभाला। पापा, कैसी तबीयत है? सुजीत जी थोड़े देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, किसका फ़ोन था? प्रॉपर्टी डीलर का। मकान बेचने के तुमने बोला है। मैं अपने जीते जी उस मकान को नहीं बेच सकता। मुझे अब जाना है अपने घर। बेटा, हमारा टिकट करवा दो। सुलोचना जी भी बोली, हाँ बेटा, कई महीनों हो गए हैं, कुछ दिन वहाँ पर भी रह आएं। तेरे पापा की तबीयत भी दवा से बहुत बेहतर हो गई है। अब हमें जाने दे। विजय ने कहा, आप लोग यहीं रहिए। नहीं बेटा, फिर आएंगे, अभी हमें जाना है, कह सुजीत जी ने और सुलोचना जी के आंखों में आंसू आ गए। अरे पापा मम्मी, आप लोग इतने मायूस मत होइए। मैं आज ही आपका टिकट करा देता हूँ। मुझे लगा अब हम लोग साथ ही रहेंगे तो वह मकान बेच दूँ। विजय अपनी बात की सफाई देते हुए बोला। सुजीत जी फिर गुस्से से बोले, मुझसे पूछे बिना? पापा के इस भाव को देखकर विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला, माफ़ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई।
सुजीत जी बोले, वह मेरी और तेरी माँ की खून पसीने की कमाई का बना हमारा एक खूबसूरत सपना है। उसे तुम हमारे मरने के बाद ही बेचना, अभी नहीं। विजय आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए पापा के पैरों पर आ गया था। फिर बोला, माफ़ कर दीजिए पापा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, पर अभी तो हमें जाना है, हमें अपने घर की याद आ रही है। विजय ने अगले हफ्ते का उनका बनारस जाने का टिकट करा दिया। आज बहुत ही खुश थे सुजीत जी व सुलोचना जी अपने घर जाने के एहसास से। वे दोनों फिर से वही अपनी आज़ादी, अपनी छोटी दुनिया व अपने काम से जो मिलने वाले थे, चाहे कितने भी ऐशो आराम मिल जाएं, पर व्यक्ति तभी सुकून पाता है जब उसे बंदिशों की बेड़ियों से आज़ादी मिलती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक पहुंचती रहेगी।